नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम पहुँचे। दोस्तों, कैसे हो आप? आप सकुशल होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, मैंने कल ही अपना द ब्लू हेवन चैनल क्रिएट किया था और आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि इस पर हम शिव सर्वोदय पर चर्चा करने वाले हैं। शिव सर्वोदय या स्वर विज्ञान ये ऐसा विषय है जिस पे चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन कितनी सार्थक बातें हुई हैं ये तो जो इस पे अमल करते हैं वो ही जानते होंगे। आजकल बाज़ार में, यूट्यूब में, जिधर देखो बहुत से स्वरज्ञानी आ गए हैं जिन्होंने खुद तो उस पर अमल कभी किया नहीं है, लेकिन ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान क्या बांट रहे हैं? उनका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि किसी तरह अपनी जेब भरी जाए। इसके अलावा उनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है कि कोई कहेगा कि ऐसे सांस लो तो इतने अमीर बन जाओगे, इतनी 10 सांस लो तो 1 करोड़पति बन जाओगे, 50 सांस लो तो 100 करोड़पति बन जाओगे। और वास्तव में होता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ भ्रमित करने के अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। हाँ, होता है, लेकिन वो उस तरह नहीं होता जिस तरह ये बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, आप 1000 रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं, उस पे आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? ठीक है, उस पे तो लाभ आपको उसी के अनुरूप होगा ना। यदि आप 1000 रुपए का व्यापार है आपका तो उसमें आपको उसी अनुरूप लाभ होगा। यदि आपका 10,000 का व्यापार है तो उस अनुरूप लाभ होगा। आपका 1 लाख का व्यापार है तो उस अनुरूप लाभ होगा, या 10 करोड़ का व्यापार है तो उस अनुरूप लाभ होगा। होता है, सब होता है, लेकिन वो जिस तरह बोल रहे हैं वो नहीं होता। वो तो सिर्फ भ्रमित करने के अलावा कोई बात नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए थंबनेल लगाते हैं ताकि उनकी व्यू बढ़ें और उनको यूट्यूब से लाखों रुपया महीना आए। वो सिर्फ इसके लिए प्रयास करते हैं और आप लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने ये उद्देश्य नहीं समझा। मैंने उद्देश्य ये समझा कि जो भी सार्थक ज्ञान मेरे गुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं बताऊं और जिस पर मैंने अमल किया है। ठीक है, और जिस चीज़ पे आपका अनुभव हो वो चीज़ से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपको पता है कि हाँ ऐसा होता है। किताब पढ़ने से जानकारी ज़रूर मिलती है, लेकिन ज्ञान तो साधना से ही मिलेगा, अभ्यास से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आज से हम चर्चा कर रहे हैं इस पे शिव सर्वोदय पर, सोमवार से रविवार के बीच में किसी भी 2 दिन हम आपको इस विषय पर वीडियो डालेंगे। जो भी ज्ञान है, चर्चा लंबी रहेगी और ये 1-2 दिन या 1 महीने 2 महीने में समझ आने वाला विषय नहीं है। इसके लिए 1 साल या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। लेकिन ये है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप क्रमानुसार प्रयास करते रहिए और अभ्यास करते रहेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर विज्ञान कार्य कैसे करता है। मुख्य रूप से बात यही पर है। देखिए, ये स्वर विज्ञान आपकी पूर्णतया सांसों पर आधारित है। आपको अपनी श्वासों पर पकड़ रखनी होगी कि किस तरह की श्वास में हमें लाभ होता है, किस तरह की जब श्वास का रिदम होता है तो हमें हानि होती है, किस तरह की जब श्वास का रिदम हो तो हमें गुस्सा आता है, किस तरह के श्वास के रिदम में हम शांत रहते हैं, या किस तरह के श्वास के रिदम में हम बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहते, मन में उत्पात होता है। तो ये सब आपको अपनी श्वासों पर 24 घंटे नियंत्रण रखना होगा। 24 घंटे का मतलब ये है जिस समय आप जाग रहे हो। जब आप जागते समय अपनी श्वासों पर ध्यान रखेंगे तो सोते समय अपने आप ही आपकी सांसों पर नियंत्रण हो जाएगा। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आज ही से आप प्रयोग करिएगा।
यदि कोई आपसे पूछे आपके चलते हुए स्वर की तरफ आकर, या बायां चल रहा हो या दाहिना चल रहा हो, एग्जाम्पल यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा है या सांस चल रही है और कोई बाईं तरफ आकर आपके बैठ जाए, ठीक है, और आपसे कुछ पूछे कि ये मेरे काम होंगे या ना होंगे, तो 100% उसका काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे बाएं तरफ कोई दाहिना स्वर चल रहा है, कोई बाएं तरफ से आता है या ऊपर की तरफ से आता है या सामने की तरफ से आता है आपके, और वह आपके बाईं ओर ही बैठता है या सामने बैठता है या ऊपर की ओर बैठता है आपके, तो उसके अब वो पूछता है आपसे कि अमुक काम मेरा हो जाएगा या ये फला काम मेरा हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि उसका काम नहीं होगा, ठीक है। और ठीक इसके विपरीत यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो वो आपके पीछे तरफ बैठ जाए या नीचे तरफ बैठ जाए, और या तो फिर दाहिने तरफ बैठ जाए, तो भी उसका काम नहीं होगा। और वह पूछता है कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो भी उसका काम नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि आपका काम नहीं होगा, ठीक है। और ठीक यदि इसके विपरीत जिस स्वर का चल रहा हो बायां या दायां, उसी तरफ आके उसी कंडीशन में आदमी आके बैठता है, तो आप कह सकते हैं कि उसका काम होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पर भी आप केवल 75-75% तक ही सही होंगे, क्योंकि आप मान लीजिए जिस कंडीशन में आपने उससे कह दिया कि आपका काम नहीं होगा, उस समय यदि पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपकी श्वासों में चल रहा है तो उसका काम हो जाएगा, और वो आपको कहेगा कि आप गलत हो, ठीक है। और ठीक वो आपकी सही दिशा में भी बैठा है, और उस अग्नि तत्व या वायु तत्व या आकाश तत्व उसकी आपकी श्वासों में बह रहा है, सही डायरेक्शन में बैठा होने के बावजूद उसका काम नहीं होगा। हालांकि अभी यहाँ तत्वों का विषय नहीं है, अभी तो केवल आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। पता भी होगा तो किसी दूसरे के माध्यम से पता होगा, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि अभी हम इस चीज़ की चर्चा करें, चर्चा आगे करेंगे। तो जो मुख्य रूप से चर्चा करने का सिद्धांत ये है अभी कि आप केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि किस समय की श्वास में आपको कैसे परिणाम आ रहे हैं, ठीक है। बाएं तरफ आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो किस तरह की श्वास का रिदम है तो आपको हानि हो रही है, या किस तरह की श्वास का रिदम है तो आपको लाभ हो रहा है, या किस तरह की श्वास का रिदम है तो गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, या किस तरह की रिदम में आप शांत हैं, प्रसन्न हैं, ठीक है। और आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। मुफ्त में चीज़ जो मिलती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। और मुफ्त की चीज़ का परिणाम बहुत बुरा होता है, और उसकी कीमत लाखों में आप चुकाते हो, लाखों करोड़ों, और आपका कितना नुकसान हो जाता है ये आप नहीं जानते। लेकिन स्वर विज्ञान में मुफ्त की कीमत से उद्देश्य मेरा अभ्यास है। अभ्यास बगैर आप कुछ भी सफल नहीं हो सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभ्यास ही यहाँ की कीमत है। आपने उसका किसी का वीडियो सुन लिया और आपको लाभ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी लाभ होगा। जैसे हमारे प्रशासन को देख लीजिए, बहुत सी राज्य सरकार या केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त की घोषणाएं करती हैं, और आपको भले ही 1000, 2000, 3000 रुपया वो जीतने के बाद या कुछ भी दे दें, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। आपको ये पता भी नहीं होगा कि ये मुफ्तखोरी से आप कितने ज़्यादा नीचे चले जाते हो। और सरकार को भी क्या करना है, जब आप 1000, 2000, 3000, 4000 लेकर खुश हो जाते हो, तो उसको आपके लिए करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि उन्हें तो चुनाव जीतना है।
क्यों वो आपके लिए रोज़गार पैदा करेंगे? क्यों आपके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे? क्यों आपके लिए स्कूल बनाएंगे? वो क्यों आपके लिए बाकी औद्योगिक केंद्र खोलेंगे जब आपको 2-3 हज़ार रुपये में खुश हो जाना है? मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए आग्रह करता हूँ कि किसी से भी कोई मुफ्त की चीज़ ना ले। मुफ्त की चीज़ लेने का परिणाम बहुत बुरा होता है और इस संसार में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप किसी का 1 रुपया भी मुफ्त लेते हैं तो उसकी कीमत 1000 रुपया के रूप में आपको चुकानी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देर सबेर, और यदि मैं आपको मेरी बातें गलत लगी हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कीजिए। आपने यदि किसी का कुछ ले लिया तो उसकी कीमत आगे जाके आपको कहीं ना कहीं चुकानी पड़ी है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सार्थक बातें करेंगे और ताकि आप लोगों को कुछ हासिल हो सके। तो देखिए, आज से आप एक काम कर सकते हैं। स्वर मतलब मुख्य रूप से प्राण होता है। प्राण जिसे हम सांस लेते हैं, जो जीवन दायक है, वो प्राण स्वर ही है। कुछ मिनटों के लिए यदि ये स्वर या सांसें रुक जाए तो आपका खेल भी हो जाएगा तत्काल। तो आप मुख्य रूप से पहले बायां और दाहिना ये समझने की कोशिश करें। बायां मतलब ये, ठीक है। यदि इस तरफ से सांस का प्रवाह आ रहा है तो ये बायां है, और इस तरफ से सांस का प्रवाह आ रहा है तो ये दाहिना है। मुख्य बात ये है। इसे आमतौर पर स्वर की भाषा में बाएं को चंद्र स्वर भी बोलते हैं और दाहिने को सूर्य स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। इसे ही इड़ा बोलते हैं, और बाएं स्वर को इड़ा और दाहिने को पिंगला बोलते हैं, ठीक। और मध्य, जब दोनों श्वासें समतुल अवस्था में होती हैं तो इसे सुषुम्ना बोलते हैं। इसे मध्य नाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग केवल इस चीज़ का पहले आज अभ्यास करिए 3-4 दिन कि आपका बायां चल रहा है या दाहिना चल रहा है, बस। और आज से ही 4 कर्म मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर फॉलो करना चालू कर दीजिए अभी से। पेशाब बाएं स्वर में यानी चंद्र स्वर में, पानी पीना बाएं स्वर में, ठीक है। और दाहिने स्वर में खाना खाना और लेटरिन जाना। ये 4 काम आपके आज से ही कंटिन्यू अभ्यास में रख लीजिए। ये 4 काम आपके हो गए। और जैसे इनको जो है, कभी भी बाएं स्वर में ही पानी पीजिएगा और दाहिने स्वर में ही खाना खाइएगा। बाएं स्वर में पेशाब जाइएगा और दाहिने स्वर में लैट्रिन जाइएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यदि इसके विपरीत चल रहा है तो हालांकि इसके लिए प्रयास तो दूसरे बहुत हैं और जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जो है आप केवल नाक बंद करके, यदि दाहिना चल रहा है और आपको पेशाब लगी है तो आप दाहिने को बंद कर लीजिएगा। इस तरह आप कर लीजिएगा पे, ठीक है। इसी तरह लैट्रिन के समय यदि आपका बायां चल रहा है और दाहिना होना चाहिए, दाहिना चल रहा है स्वाभाविक रूप से, तो वो ठीक है। नहीं तो इस तरह इसको बंद कर दीजिएगा। इससे आपको 2 समस्या से निजात मिल जाएगा। आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। आमतौर पे अभी से प्रयास करिए और आप सफल रहेंगे। देखिए, और जैसे नहाना है तो नहाना सूर्य स्वर में है, ठीक है। आमतौर पे ठंडे पानी से नहाना, और इमरजेंसी है तो यदि चंद्र स्वर में इमरजेंसी में नहाना पड़ जाए तो आप गर्म पानी से नहाइएगा। और सूर्य स्वर से वैसे आमतौर पे नहाना हमेशा सूर्य स्वर में ही है, ठीक है। तो इतना प्रयास जो है आप करिए
और हम जो है बाकी चर्चा आपसे करेंगे सोमवार के दिन, ठीक है। देखिए ये आपको बहुत लाभ देगा। चर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी चढ़ेगी, क्योंकि मैं अभी से सारे विषय खोल दूंगा तो उस पर बहुत ही उलझन में पड़ जाएंगे आप। इसीलिए आपको केवल 4 कर्म बताए हैं, इतना आप करिए, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। और एक बात और, बिना साधना के आप जो है सफल नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक नियम जो है आपको हमेशा के लिए आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप किसी से भी लेन देन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, यदि आप जो हाथ स्वर आपका चल रहा है उसी से आप लेन देन करिए, ठीक है। बायां चल रहा है तो बाएं हाथ से लेन देन करिए, दाहिना चल रहा है तो दाहिने हाथ से लेन देन करिए। और आपको लगे कि ये आदमी दुष्ट है, प्रकृति का है, शत्रु प्रकृति का है, या आपका खिलाफ प्रकृति का है, तो उसको हमेशा खाली हाथ से लेन देन करिएगा, यानी जिधर का स्वर नहीं चल रहा। ये 2 बातें और ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जब सुबह उठिएगा तो जो भी स्वर चल रहा हो, हालांकि तिथि दिन के हिसाब से अलग अलग है, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप जो चल रहा है उसी से उठिए। दाहिना चल रहा है तो दाहिने तरफ करवट लेकर उठिएगा सुबह श्वास अंदर लेते हुए, और बायां चल रहा है तो बाईं करवट लेते हुए उठिएगा, ठीक है दोस्तों। और सुबह जब बाईं करवट लेकर जब उठ रहे हैं सुबह आप, तो ध्यान रखिएगा यदि दाहिना चल रहा है तो दाहिने करवट लेकर उठ जाइएगा और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइएगा, आँख बंद करके। यहाँ पर सूर्य का ध्यान करिए कि हे आज का दिन मेरा सफल हो, यदि दाहिना चल रहा है तब। और फिर श्वास को अंदर लेते हुए पर ज़मीन में 3, 5, 7 के कदम रखिएगा दाहिना, फिर उठ जाइएगा, ठीक है। पूरा दिन आपका अच्छा ही जाने की उम्मीद है और होगा। और बायां यदि चल रहा है तो आपको बाईं करवट उठ के दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके यहाँ पर चंद्रमा का, पूर्णिमा के चांद का अवलोकन करिएगा, ठीक है। और 2, 4, 6, 8 के स्टेप ज़मीन पर रख के उठ जाइएगा, ठीक है। बाकी आप काम करिएगा। ये मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। इसको करिए और फिर सोमवार को हम चर्चा क्रम बाय क्रम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नमस्ते।